बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है तो आड़ा जी तो आज सब मुझे बड़ा बड़ा वेलकम है मेरे व्लॉग में। और आज भाई मैं अपनी जो मेरी फ़र्स्ट इनकम थी ना उसको निकालने आई हूँ। उसमें से थोड़े से पैसे निकालूंगी और उससे करूँगी बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग। अच्छा, बच्चे कब से मुझे कह रहे थे कि भाई अम्मा आपकी सैलरी आ चुकी है और आपने अभी तक पैसे नहीं निकाले। हस्बैंड की भी बड़ी डिमांड थी कि भाई अपने पैसों से कोई शॉपिंग करो और अब तक जितना भी खाना खूना खिलाया सब मियाँ से उधार लेके कि मैं कभी बैंक जाऊँगी ATM जाऊँगी तो निकाल लूँगी। तो भाई आज मैंने अल्लाह अल्लाह करके जो है ना वो कसम तोड़ी और अपने जो ATM से है ना पहली बार अपनी जो कमाई है ना यूट्यूब की उसमें से मैंने 5,000 रुपये निकाले। हाँ जी, 5,000 रुपये निकाले। और मुझे क्या लेनी थी, बच्चों के लिए छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। असल में मुझे बड़े बेटे के लिए जो है ना वो पैंट लेनी थी। एकदम जो है ना माशाल्लाह उसने कद निकाल दिया, हाइट निकाला, उसकी वजह से जो है उसकी पैंटें जो है ना वो शॉर्ट हो गई। तो बहुत ही बुरे लगता है, आपको तो पता है पैंटें जैसे टखने से ऊपर चली जाएँ तो बच्चे बड़े बुरे अनकंफर्टेबल लेके घूमते हैं। तो कब से मुझे कह रहा अम्मा मुझे पैंट दिला दें पैंट दिलाते, तो मेरा मार्केट जाना ही नहीं हो रहा था। तो फिर आज मैंने अपनी दोस्त को पकड़ा और मैंने कहा चल यार बस चलते हैं। हस्बैंड के चक्कर में रहो तो वो कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहते हैं, ऑफिस से कभी थका हूँ, सैटरडे संडे ऐसा होता है कोई ना कोई काम में लग जाते हैं, कोई आना जाना लगा रहता है। इस वजह से मैं आज आ गई मार्केट और कहीं दूर नहीं आई, अपनी शम्मा शॉपिंग सेंटर में आई हूँ और यहाँ से मैंने पैंटें ख़रीदी। और ये इनकी दुकान का एड्रेस है। 3 पैंटें मैंने ली तो इन्होंने मुझे दी ये 3 पैंटें 2,400 रुपये की। 100 रुपये मैंने इनको बहुत कहा कि वापस कर दे, मैं आपकी दुकान की बड़ी तारीफ़ करने लगी हूँ और मैं व्लॉग्स हूँ। तो मगर इन्होंने नहीं माना, इसलिए 100 रुपये की इन्होंने मुझे छूट भी नहीं थी, इसलिए मैं उनकी ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर रही। बस भाई ठीक है। अच्छा, यहाँ आई हूँ शूज़ वगैरह लेना, मुझे अपने लिए एक अच्छी सी चप्पल लेनी थी और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आज हम टॉपिक पे फिर वही टॉपिक है हमारे पास कि यार एक तो सोनिया गोपाल वाला मामला हुआ, उस पर थोड़ी सी बात करूँगी। और दूसरा अच्छा आमना और लाइफ विद उमैर और लाइफ विद आयशा या किचन विद आमना और लाइफ विद आयशा कह रही हूँ, लाइफ विद आमना किचन विद आमना और उमैर जो है ना उन्होंने अपना बेबी रिवील यानी कि अपने बच्चे का जेंडर बताया, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करने लगे। और क्या बात करेंगे, और यार जो मुद्दे चल रहे हैं आजकल, जो कुछ भी आपको पता है यूट्यूब के ऊपर चल रहा है बेब और हुमैरा वाला जो है उस पर थोड़ी सी बात करूँगी, ज़्यादा बात नहीं करूँगी, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या ले रही हूँ तो आप साथ साथ रहें तो मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ आपको बताती भी जाऊँगी और इस तरह से टॉपिक पे बात भी हो जाएगी। चप्पल देख रही थी, मगर ये चप्पल देखने में तो बड़ी खूबसूरत थी, हल्की भी थी, मगर इसका सोल था ना बड़ा सख्त था, तो मैंने इसको रिजेक्ट किया। मैंने कहा नहीं भाई, चप्पल तो स्टाइलो की अच्छी होती है। तो मैंने कहा चलो स्टाइलो जाऊँगी ना लकी वन तो आपको भी साथ ले जाऊँगी, फिर बना लूँगी। अच्छा, बच्चों के लिए क्या है, अली ने मुझे कहा था कि मुझे अच्छी सी वॉच चाहिए, अलीज़े ने भी कहा मुझे वॉच चाहिए, हमज़ा को जो है वो टॉय चाहिए था, उसको कोई लैम्बोर्गिनी कार चाहिए। अच्छा, वो इसी तरह बोलता है लैम्बोर्गिनी। तो मैंने कहा अच्छा भाई वो कौन सी भला है, पता नहीं, अब ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ बेटे के लिए घड़ी चूज़ कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रही थी क्या ले। इन्होंने इतनी सारी घड़ियाँ दिखा दी। फिर बात वही आ गई है यार पैसों के ऊपर। आप अगर जितना पैसा डालो ना, जितना गुड़ डालो, जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता जाता है। तो भी पैसे कोई जिस चीज़ पे हाथ रखो वो इतनी महंगी थी। ये प्लास्टिक की ये रबड़ वाली जो घड़ी है ना, इन्हीं की जो है यानी ये 350 बता रहे थे। अब मुझे नहीं पता आप लोग अपने सिटीज़ में आप लोगों की क्या रेंज होती है, इस घड़ियों की कितनी प्राइस है। अगर आप लोगों को पता है इसकी क्या प्राइस है आपके शहर में तो मुझे ज़रूर मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। मुझे बड़ा मज़ा आता है पता करने में यार कि आपके शहर में कितने की, यार आपके घर पे आपको कितने की मिली। वो नहीं होता ख़वातीन जो पूछ रही होती है यार आपको कितने की पड़ी, हाय अल्लाह वाकई ऐसे। तो इस वजह से ये वाली जो है ये लेदर के उसमें थी, पट्टे में थी। लेदर वाली घड़ी जो है यहाँ पे 700 की कह रहे थे, मगर इन्होंने मुझे जो है ये 650 की दे दी। लेदर वाली अच्छी थी, घड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका लेदर बहुत अच्छा था, सॉफ्ट थी। तो बच्चों को पसंद आती है ना सॉफ्ट सी। प्लास्टिक जो है ना वो हाथों में थोड़ा तंग करती है। बेटी के लिए मैंने ये लिए, देखो इसमें 6 पैक के साथ है ये। और इसका जो ये टाइल है ना, टाइल कहते हैं क्या कहते हैं, ये भी चेंज हो जाता है, इसके जो पट्टे हैं ये भी चेंज हो जाता है। तो ये इन्होंने मुझे 800 की कह के 650 में दे दी। ये वाली भी 650 की दी है। अच्छा, हमें खोलना ही नहीं आ रहा तो हमने बोला हम इसको निकालना बताएं। तो हम दोनों ही खुरचने लगे, तो भाई ने कहा इधर दो दो भाई, इधर दे दो, तोड़ के मत चले जाना, मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने जो है ना खुद ही लेकर हमें दिखा दी। तो आप मुझे इन दोनों घड़ियों की प्राइस बताइएगा कि क्या मुझे सही मिली, कराची में क्या प्राइस चल रही है, मैंने आपको बता दिया। आप लोगों के शहर में इन चीज़ों की क्या प्राइस है ज़रूर बताएं ताकि पता चल सके कि कराची में चीज़ें सस्ती मिलती हैं। मुझे ऐसा लगता है और सिटीज़ की या और शहरों की बनिस्बत कराची की मार्केटें सस्ती हैं, कराची में चीज़ें सस्ती मिलती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आप लोगों के पास इन चीज़ों की कोई प्राइस है, किसी को पता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना यार कि आप लोगों ने कितने की और आपके शहर में, आपके सिटी में, आपके मुल्क में कितने की मिलती है। तो सारा चाइना आइटम है,
सब चाइना से आता है, मगर इसकी डिफरेंट प्राइसेस हर दुकान वाला हर मार्केट के हिसाब से रखता है। अगर यही चीज़ें मैं तारिक रोड मार्केट पे जाऊँ ना, यकीनन मुझे 100-200 का फ़र्क मिलेगा। मगर ये क्योंकि हमारी शाह फैसल और ये जो शम्मा फिर भी शाह फैसल से महंगी है, मगर क्वालिटी यहाँ अच्छी मिलती है चीज़ों की। शाह फैसल कॉलोनी मार्केट जो है वहाँ पर क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं होती है, मगर रेट बहुत कम होते हैं। मगर यहाँ पर शम्मा पर जो है ना, वो थोड़ी सी मार्केट जो है ना वो थोड़ी सी ऊपर ही होती है। अच्छा, हम जब आगे बढ़े तो हमें इतनी सारी वैरायटी नज़र आई, तो हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, हमने कहा हमने जल्दी ले ली, अगर हम आराम से थोड़ा आगे बढ़ते ना तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हमको मिल जानी थी वैरायटी। चलो, हमने कहा छोड़ो। अच्छा, मुझे अपने लिए क्लच चाहिए था और उसकी तलाश थी। मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा क्लच चाहिए था मोबाइल रखने के लिए, अपने कार्ड्स वगैरह रखने के लिए। जो मेरा पुराना वाला था ना, तो वो मैंने ऑफ वाइट कलर में लिया था, मगर था तो बहुत ज़बरदस्त, अभी तक ठीक है, मगर उसका जो है ना मैला सा नहीं होता, कलर ख़राब हो गया। तो साथ साथ दिखा रही हूँ, यहाँ पे क्लच वगैरह भी हैं, बहुत वैरायटी इस शॉप पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। नहीं, इस शॉप पर नहीं, दूसरी शॉप पर, यहाँ पर इतनी कोई ख़ास वैरायटी नहीं थी जहाँ मैं देख रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं आगे कभी एक टूर करके आ जाऊँ। ये बैग्स वगैरह जो बच्चों के, ये यहाँ पर 350 से 500 के दरमियान मिलते हैं। हाँ, 350 से स्टार्टिंग है, और जैसे जैसे उनके ऊपर नगीने वगैरह ज़्यादा हो ना, तो फिर ये 500-600 इस तक की रेंज में आपको मिल जाते हैं। तो अब हम लोग बैग के लिए घूम रहे थे, और टॉय शॉप मुझे नज़र नहीं आ रही थी। हमज़ा के लिए मैंने एक टॉय भी लेना था। अच्छा, दुकान वाला भाई ऐसे घूर के देख रहा है, क्यों वीडियो बनाई जा रही, क्यों देख रही हैं। तो अच्छा, मार्केट में आप वीडियो बना रहे हो ना, तो थोड़ा अजीब सा ही होता है। और अच्छा, कोई वो नहीं करता, कोई रियायत नहीं दी मुझे, आज किसी ने भी कोई रियायत नहीं दी, सिर्फ कार्ड थमाते रहे कि हमारा कार्ड दिखा दीजिएगा, और किसी ने भी 100-50 नहीं छोड़े। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर मैं भी जो है ना वो ज़्यादा तारीफ़ें नहीं करने लगी। तो यहाँ पर ये शॉपिंग हो रही। अब मैं बात करूँगी यार सोनिया गोपाल की। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि उनके घर जो है वो डकैती हुई है, और बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। उस पर इतने लोगों ने कहा ना कि अच्छा हुआ, हराम की कमाई थी तो इसी तरह जाना है। तो आप इस तरह के नेगेटिव जुमले कैसे कह सकते हैं किसी के लिए? यार, चोरी डकैती तो सबके घरों में हो जाती है। हराम, यूट्यूब की कमाई आप लोगों को हराम लगती है? कितनी मेहनत करता है इंसान, कितना वीडियो बनाने के ऊपर टाइम लगाता है, एडिटिंग में टाइम लगाता है, थंबनेल पे टाइम लगाता है, कंटेंट ढूंढने में टाइम लगाता है। उसके बाद आप लोग इस तरह से इतने आराम से इस तरह के जुमले कह देते हैं ना, ये बिल्कुल ही गलत बात है। इस तरह कहना छोड़ दें प्लीज़। तो जो लोग भी इस तरह के नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं ना, प्लीज़ मैं उनसे कहूँगी कि कुछ चीज़ें जो होती है ना वो दिल पर जाके लगती है। वैसे इंसान गम में होता है, उसके बाद फिर इस तरह के जुमले आ रहे हो, इस तरह के कमेंट आ रहे हो ना, अगर आप अच्छे कमेंट नहीं कर सकते ना, तो प्लीज़ बुरे कमेंट भी मत किया करें। मैं तो यही कहती हूँ यार, मेरा अगर किसी चीज़ पे दिल नहीं अच्छा हो रहा हो ना, तो बुराई भी मत करके आएँ, क्योंकि पता नहीं आपकी उसकी तो कमाई हलाल है हराम है ये तो नहीं पता, वो तो अल्लाह जानता है, मगर आपके जुमले जो है ना वो तो पक्के उसका दिल दुखा रहे हैं, और बाद में आप उसके पास जाके माफ़ी भी नहीं मांग सकते। तो इसलिए अब बहुत सारे लोग जो है ना इस तरह के नेगेटिव कमेंट करते हैं। मुझे भी जो है ना, मुझे भी कल 2 दिन से एक कोई हैं जो मुझे फुप्पो का लक़ब दे के बैठी हुई हैं कि फुप्पो फुप्पो, यूट्यूब की फुप्पो। तो मैंने कहा देखो, इस तरह के कमेंट करने से क्या होता है, कुछ मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आपका नज़र आता है कि आपकी क्या तरबियत है, आप क्यों इस तरह से कमेंट कर रहे हैं। तो यार प्लीज़, जब अगर अभी ये सोनिया गोपाल वगैरह का ये मसला चल रहा है, तो काइंडली उनको, वैसे ही एक परेशानी में इंसान इतना बड़ा, उनके ख़ुद के मुताबिक 5.5 से 6 लाख 7 लाख का नुकसान हुआ है, उसके बाद उनको नेगेटिव कमेंट करना, तो ये और उसको परेशानियों में इजाफा करता है। अच्छा, अब यहाँ मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ क्लच की दुकान पर। यार, यहाँ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे शॉप पर, और मेरा दिल इतना ख़राब हो, मैं हमेशा यहीं से लेती हूँ अपने पर्स बैग वगैरह, मगर मेरा दिल बड़ा टूटा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अजीब व गरीब किस्म के पर्स थे। बिल्कुल भी ना, क्वालिटी को तो मैं नहीं देख रही थी, मगर डिज़ाइन वाइज भी जो है ना मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने इनसे माज़रत की, मैंने कहा नहीं मुझे अच्छे नहीं लगे, और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ गई। आप लोग बताइएगा, ये पता है कितने के दे रहे थे? 800 के। ये वाले क्लचेस ज़्यादातर 8 और 850 800 के थे। आप ज़रूर बताइएगा मुझे कि वहाँ पर क्या रेट चल रहे हैं आपके सिटीज़ में। तो अब थोड़ी-सी बात करेंगे जी बेबो वाले मसले पे। बेबो और हुमैरा का जो चल रहा था, उसके सिलसिले में ही मुझे फुप्पो का लक़ब दिया गया। तो अगर किसी पर भी बात कर लेते हैं, अगर कोई मसला किसी के दरमियान चल रहा है और आपको उसके बारे में अवेयरनेस दी जाए, तो उसमें बुरा क्या है? अगर आपको बता दिया जाए कि ये मसला चल रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? तो मुझे नहीं समझ आती क्यों लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। बस उनकी अपनी मर्ज़ी, अल्लाह सबको हिदायत दे, और सब जो है ना वो अच्छे भी होते हैं, बस इस तरह के लोग भी होते हैं जो आपको इन तरह की चीज़ें शायद पसंद नहीं करते। अच्छा भाई, मैं यहाँ पर अभी क्लच पसंद करने आई हूँ, मुझे इनकी शॉप पे एंट्री के साथ ही जो है ना बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र आई, तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा चलो भाई, इसका मतलब है आज मैं लेकर ही जाऊँगी। मुझे ये वाला पसंद आया, मैंने यही ख़रीदा, मगर फ्रेश में लिया। ये डमी पे लगा हुआ था यहाँ पर, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि डस्ट आया हुआ, तो मैंने इनसे फ्रेश पीस निकलवा लिया था। बैग्स की बहुत अच्छी वैरायटी यहाँ पर इस शॉप में पर्स की बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है। अपनी मतलब की चीज़ मिल गई थी मुझे, और यार इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है पर्स की, बैग्स की। ये शम्मा शॉपिंग मॉल पे बिल्कुल एंट्री के साथ ही इनकी शॉप है।
तो जो भी लेना चाहते हैं, और डिस्काउंट भी बहुत अच्छा देते हैं और पर्स के रेट भी बहुत मुनासिब है। यहाँ पर ये वाले जो पर्स है ना, ये सारे इन्होंने 1500-1600 रुपए की रेंज में रखे हुए हैं। ऊपर वाले तकरीबन 2000 के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगे, कम करवाओ तो 1700-1800 में दे देते हैं और कम भी कर देते हैं। तो मैंने जो क्लच लिए वो इन्होंने मुझे 600 रुपये बोल के, 600 बोल के 550 या 550 रुपये के दे दिए इन्होंने। और बहुत अच्छी शॉप है यार ये, मैं ज़्यादातर यहाँ से भी ले लेती हूँ अगर मुझे अच्छे लगते हैं बैग्स। तो मैंने आपको बता दी प्राइस वगैरह। अच्छा, बेबो और जो हुमैरा व्लॉग्स का जो सिलसिला चल रहा है ना, तो अभी हुमैरा की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। अभी कल भी उनकी कोई वीडियो नहीं आई और आज भी पता नहीं आई या नहीं आई, मुझे इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं मार्केट में थी आज, तो पूरा दिन मेरा आज मार्केट में ही गुजरा, तो मुझे इसका कोई इतना ख़ास अंदाज़ा नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ पता है और आई कोई नई वीडियो तो ज़रूर देखेंगे। अच्छा यार, अब मैं ये बात बताती चलूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर मैंने ना क्लच वगैरह निकलवाए, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, आप लोगों के सिटीज़ में भी होंगे। देखो ज़िंदगी में जो है ना, बाज़ औक़ात एक दुकानदार था, अभी ये दुकान वाला तो ना जहाँ पे मैं घड़ी ले रही थी, उसने एक बात कही। उसने कहा देखिए बहन, यहाँ पर लोग आते हैं, उनके पास जो है ना रेंज कम होती है, मगर वो चीज़ें जो है ना वो महंगी महंगी निकलवाते हैं, और उसके बाद जो है ना वो इतना प्राइस में डिस्काउंट करो कहते हैं कि फिर दिल दुखता है। तो मैंने कहा यार देखें आप उनसे, मैंने कहा दिल तो सबका चाहता है ना कि अच्छी चीज़ ख़रीद कर जाए, जेब तो होती है एक तरफ, मगर आपका दिल तो करता है कि आप अच्छी चीज़ देख लें। उसके बाद अगर आपको बार्गेनिंग करो कहते हैं तो फिर आप लोगों को भी गुस्सा आता है। तो दुकानदारों का भी ऐसे ही यार, आजकल हर कोई चिढ़ा हुआ बैठा हुआ है, वैसे ही कारोबार नहीं है, और मार्केटों में जो है वो इतना रश नहीं है पहले की तरह। यहाँ पहले तो यहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं होती थी, मगर अभी वो बता रहे थे कि जो है शॉपिंग वगैरह जो है बहुत लोगों ने कम की हुई है, हद से ज़्यादा। मैंने कहा तो अभी सीज़न भी नहीं है ना, मुहर्रम सफ़र में वैसे ही ज़्यादातर लोग मार्केट का रुख नहीं करते। अभी जैसे ही आप देखिएगा रबी अव्वल आएगा तो फिर रौनकें बहाल हो जाएंगी। अच्छा, इसी से मुझे याद आया कि किचन विद आमना ने जो है कल जो है वो जेंडर रिवील करवाया था, तो उसमें उन्होंने बताया कि माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी बेटी है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और अगर आपने मेरी एक वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसमें यही बताया था कि उनकी बेटी होने वाली है। पता नहीं क्यों होती है ना, बड़ी बूढ़ियों की तुक्के लगाते हैं, तो ऐसे ही तो उन्होंने भी बताया, बड़ा अच्छा लगा भाई। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी जाके देखें। अच्छा, ये एक नया ट्रेंड आया है जो अंग्रेज़ों का है, ये मुसलमानों का या पाकिस्तानियों का नहीं है, ये ट्रेंड सारा अंग्रेज़ों का है कि वो सारे ख़ानदान वालों को जमा करते हैं और उसके बाद जो है वो बच्चों को जमा कर, सारे ख़ानदान वालों को जमा करते, फिर बलून वगैरह फुलाते हैं और चीज़ें करते हैं, और उसके बाद जो है वो जेंडर रिवील करवा जाता है, बताया जाता है कि बेबी है या बाबा है। उसमें मदर को नहीं पता होता है, फ़ादर को पता होता है या उनकी किसी रिश्तेदार को बता देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने किया, मुझे अच्छा लगा, उनकी अच्छी लगी ये चीज़, और कोई से भी खुशियों का मौका हो तो अच्छा लगता है। अच्छा भाई, शॉपिंग के बाद अब लगी थी भूख, तो अब हम लोग खाने आए जी चाट। हम लोग आए शाह फैसल के चांदनी चाट हाउस, और यहाँ पर हमने खाई जी चाट, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना शम्मा पर तो आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी, यहाँ पर चाट गोलगप्पे बहुत ज़्यादा हैं, ये इनकी दुकान का नाम है। सफाई के मुताबिक और बैठने की जगह के मुताबिक जगह अच्छी नहीं थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बैठने की सिटिंग एरिया, टेबल, कुर्सियाँ जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मगर जो चाट थी ना, जब वो मुंह में गई ना भाई मज़ा आ गया। बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही ज़्यादा यम्मी किस्म की चाट बनी हुई थी। तो जिन्होंने नहीं खाई तो यहाँ से खाएं, वैसे मैं ज़्यादातर चांदनी चटखारा से खाती हूँ। तो आज मैंने कहा वहाँ का टेस्ट मुझे पता है, वो यहीं से थोड़ी सी दूर पे है उस दुकान, मगर आज हमें देर हो रही थी, हमने कहा चलो आज यहाँ की ट्राई करते हैं। मगर चाट रियली बहुत मज़े की थी, और चाट तो मज़े भी तब देते ना जब खूब सारा मिर्च मसाला डाला हुआ, तो मुझे बहुत अच्छी लगी फाइनली इनकी चाट। और गोलगप्पे भी मंगवाने थे, मगर चाट ही खा के जो है ना पेट इतना फुल हो गया कि गोलगप्पे खाने की नौबत ही नहीं आई, और मैं हर जगह के गोलगप्पे खाती भी नहीं हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का भी क्या सीन है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, चाट खाई, गोलगप्पे, बोतल शोतल पी लिया हम लोगों ने, और ये चाट जो है मुझे 100 रुपये की प्लेट पड़ी। आपकी तरफ क्या रेट है बताइएगा, मुख्तलिफ है, कोई 80 की भी देता है, कोई 100 की, वैसे अभी 100 रुपये ही चल रही है चाट के रेट। तो बहुत अच्छी चाट थी। ठीक है भाई, मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, अगर कोई जाके खाना चाहता है शमा पे चांदनी चाट हाउस से तो आप ज़रूर खाएं। एक और जो है वो दूसरी चांदनी चटखार है, वहाँ की भी मैं खिलाऊंगी आपको, कुछ बताऊंगी, वहाँ का भी रिव्यू करूँगी। वहाँ की भी चाट बहुत मज़े की है, क्वालिटी के हिसाब से ये भी अच्छी थी, मगर यहाँ के सिटिंग एरिया और सफाई वगैरह ना मुझे पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी सफाई वगैरह। और लाइट भी चली गई तो फिर गर्मी, जनरेटर का भी कोई सिस्टम नहीं था, तो गर्मी में बैठे रहे। तो ये इनकी दुकान है, और बकाया लिया गया भाई, छुट्टा लिया गया, छुट्टे पैसे लिए गए। और इसके बाद मैं जो है वो चिंची में बैठी। शम्मा से जो है वो कॉलोनी मार्केट जो है वो चिंची जाती है, यहाँ से 20 रुपीज़ लेती है चिंची। इसमें बहुत सारे पैसेंजर बिठा देते हैं, 3 सामने 3 इस तरफ। तो ये अच्छी एक सर्विस निकली है। अब ये पुलिस वाले भाई ने भी आके कहा भाई आगे चले जाओ, क्योंकि ये लोग जो है ना चिंची वाले, ये रोड के कहीं भी किसी भी बीच में खड़े हो जाते, कहीं भी पैसेंजर बिठा लेते हो, कहीं पे भी पैसेंजर उठा लेते हैं। अगर मैं यहाँ से रिक्शे में जाती कॉलोनी मार्केट तो मुझे रिक्शा लेता 100 रुपये,
और अभी मेरी जो बचत हो गई कि मेरी पूरी की पूरी 60 रुपये की बचत हो गई, क्योंकि 40 रुपये में मैं कॉलोनी उतर गई। अच्छा, यहाँ से हमने हमज़ा के लिए ली गाड़ी। हमज़ा ने लैम्बोर्गिनी गाड़ी कोई मंगवाई थी, वो मुझे नहीं मिली कहीं पर भी, तो मैंने उसके लिए ले ली भाई फॉक्सी टाइप की गाड़ी थी, जो कि जो है वो रिबोट भी बन जाता है, इंसान बन जाता है, यानी कि इंसान तो नहीं बनता, रिबोट खड़ा हो जाता है, बस कुछ इसी तरह का था। तो अच्छी लगी, ले ली। मगर क्या हुआ कि घर आकर जब खोला गया तो यार वो जो है ना वो उठने बैठने में जो तंग कर रहा था, यानी कि जब वो खुल रही थी ना तो वो जाम हो रही थी। तो बस यहाँ से टॉय शॉप से टॉय ख़रीदा गया और ये गाड़ी मुझे पड़ी जी 650 रुपये की, यानी कि हर बच्चा मुझे 650 रुपये में निमट गया। तीनों बच्चों की 650 की मैंने शॉपिंग की। पैंटें मुझे पड़ी जी तकरीबन 2400 की, जो है वो 3 पैंटें मैंने ली और चांदनी चटखार वगैरह से चाट वाट खाई, और उसके बाद रिक्शे का किराया लगा के मेरे पूरे 5,000 रुपये जो है वो खर्च हो गए। अभी मैंने हस्बैंड के कपड़े भी लेने थे, मगर वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पर, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया था, हमें मार्केट में ही शाम हो चुकी थी, 6 बज गए थे और घर भी जाना था। तो यहाँ से मैंने थोड़ी सी इनकी दुकान का आपको टूर करा दूँ। ये देखें भाई, टॉय शॉप है और अच्छी है। इतने बच्चों की तो आपको पता है टॉय हर जगह ही एक ही प्राइस होता है, चाइना के रेट से मिलते हैं, चाइना से आता है और अपने हिसाब से यहाँ देते हैं। बस जी खुशी खुशी जो है वो अपने 5,000 रुपये ख़र्च करने के बाद मैं अब घर की तरफ रवा दवा हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे दे इजाज़त। आज का व्लॉग यहीं तक था। अपना और अपने से जुड़े तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।